का दूसरा संग्राम यानी कि दूसरे फेज की हम बात करने वाले हैं आज। और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है। छत्तीसगढ़ के तीनों ही सीटों पर प्रचार थम चुका है। 3 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की। सेकंड फेज में लाउड स्पीकर के जरिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। उसके माध्यम से ही अब चुनाव प्रचार कर सकेंगे। 3 सीटें कौन कौन सी आपको बता दें। चलिए, कांकेर है, महासमुंद है और राजनांदगांव, ये लोकसभा सीटें हैं। 3 सीटों पर चुनाव सेकंड फेज में होने जा रहे हैं और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों ही राज्यों में जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं, मध्य प्रदेश की 6 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें जहां वोट पड़ेंगे, उन पर आज शाम 5 बजते ही यानी कि अभी थोड़ी देर पहले ही चुनाव प्रचार थम चुका है। छत्तीसगढ़ की तीनों सीटें, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं। यानी कि दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद यानी कि विंध्य, बुंदेलखंड और मध्य की सीटें जिन पर दूसरे चरण में वोट डाले जाने हैं। प्रचार थम चुका है। अभी तक जो जनसभाएं, रैलियां हो रही थी वो थम चुकी हैं। लाउड स्पीकर के जरिए अब प्रचार प्रसार नहीं हो सकेगा। केवल जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। घर घर जाकर ही उन्हें प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव लोकसभा सीटें जिन पर चुनाव होना है, तीनों सीटों पर 26 अप्रैल को यानी कि अब से 2 दिन बाद वोट डाले जाने हैं। तो प्रचार थम चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कुल मिलाकर ये 9 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें और इन दोनों ही राज्यों में दूसरे चरण की सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए, एक एक करके अगर हम बताएं तो शोर तो चलिए थम गया है और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे तीनों ही जगहों के, यानी कि कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव के जो है चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। लेकिन एक एक करके हम बात करना चाहेंगे कि अलग अलग सीटों पर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग सीटों पर मौजूद हैं। प्रमोद शेंडे हमारे राजनांदगांव सीट पर मौजूद हैं। टिकेश वर्मा हमारे साथ रायपुर से हैं मौजूद और साथ ही साथ रजत हैं हमारे साथ कांकेर से। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात हम चलिए, हम लगातार बात करते रहेंगे क्योंकि अलग अलग सीटों पर जया, देखिए, कोशिशें तमाम प्रत्याशियों ने की होगी लोगों तक पहुंच सके और अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण होता है जब ये प्रचार थम जाता है और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग का समय शुरू हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि घड़ियां क्योंकि बाहर तो कर नहीं पाएंगे। कह रहे हैं कि दूसरे चरण में, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं। पहले चरण आपको याद होगा 19 अप्रैल को पहले चरण में वोट पड़े थे केवल बस्तर सीट पर। अब दूसरे चरण की जो सीटें हैं, राजनांदगांव, इसके साथ ही महासमुंद, कांकेर, इन सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। राजनांदगांव सीट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं। संतोष पांडे यहां से, इधर दूसरी तरफ राजनांदगांव की अगर बात करें तो यहां से देखिए बड़े चेहरे हैं। संतोष पांडे हैं बीजेपी के पास से और दूसरी तरफ राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और राजनांदगांव सीट शुरुआत से ही हाई प्रोफाइल रही। आपको याद होगा ललित, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर इस वक्त छत्तीसगढ़ में माहौल है। प्रत्याशियों से ज्यादा, सबसे ज्यादा चर्चा उनकी हो रही है। चुनाव से ज्यादा चर्चा इस वक्त भूपेश बघेल की हो रही है। कार्यकर्ता लगातार उन्हें घेरने का प्रयास करे, फिर एक एक करके कई ऐसे मुद्दे निकल कर आए जिन्होंने एक तरह से घेरने का प्रयास भूपेश बघेल को किया है। तो ये 3 सीटें हैं, कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद। इन तीनों सीटों पर आगे चर्चा करेंगे। हमारे तमाम जो सहयोगी जुड़े हुए हैं उनसे भी आगे बातचीत की जाएगी। लेकिन सबसे पहले कांकेर सीट को, यहाँ के समीकरणों को और यहाँ से प्रत्याशी कौन है, ये जरा जानने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करते हैं। हमारी सहयोगी प्रशंसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशंसा, ओवर टू यू। बिल्कुल शुक्रिया जया। तो कांकेर जो कि हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, लेकिन इस बार यहाँ पर कौन चुनावी मैदान में है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, साथ ही साथ कितने कुल वोटर हैं यहाँ पर जो कि निर्णायक साबित होंगे चुनाव में, आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीजेपी की तरफ से भोजराज नाग चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से वीरेश ठाकुर, दोनों के बीच में चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। और इस बार जो टक्कर है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। हालांकि कांकेर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कई दिग्गजों ने चुनाव प्रचार भी किया। तो ये देखिए, ये वो प्रत्याशी हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो कि चुनावी समर में उतरे हुए हैं। हालांकि चुनाव प्रचार आज थम चुका है। अब देखिए, कांकेर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीटों में ये शुमार है। नक्सल प्रभावित
प्रभावित हालांकि ये सीट है, तो इसलिए यहाँ पर वोटिंग को लेकर अगर बात करें तो कितने वोटर्स है वो भी बात बता देते हैं आपको कि कितने वोटर्स इस सीट पर हैं जो कि मतदान करने के लिए निकलेंगे घरों से और ये फैसला करेंगे कि कौन यहाँ से प्रत्याशी जीतेगा। देखिए 16.50 लाख यानी कि लगभग 16 लाख के वोटर्स यहां पर हैं कांके लोकसभा सीट पर, जो कि अपने घरों से निकलेंगे मतदान करने के लिए और ये तय करेंगे कि यहां पर बीजेपी बाजी मारेगी या फिर इस बार कांग्रेस को मौका देगी पार्टी मतदाता। तो देखिए यहां पर अगर पुरुष और महिलाओं की बात कर ले तो 17.13 लाख वोटर्स यहां पर हैं। तो ये आपको बता रहे, थर्ड जेंडर की बात करें तो 19 यहां पर है जो कि अपने घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। तो ये कांकेर लोकसभा सीट की जानकारी आपको दे रहे हैं कि कांकेर लोकसभा सीट में क्या स्थिति है, कितने वोटर्स हैं। लेकिन समीकरण आप जरा आप समझ लीजिए, पूरी ताकत जो रही है बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंक दी है जीत हासिल करने के लिए, चाहे हम बात करें बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। अब क्षेत्र में लोग नक्सल समस्या से जूझ रहे हैं और यही एक बड़ा मुद्दा है इस लोकसभा सीट पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार करने के लिए आए तो उन्होंने भी नक्सलवाद को लेकर ये बड़ा बयान दिया कि नक्सलवाद खत्म कर देंगे पूरे छत्तीसगढ़ से। लोगों को मूलभूत सुविधा भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दे रहेंगे जिनके तहत वोट डालेंगे मतदाता। लेकिन चलिए अगली सीट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे जया का ओवर टू यू है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद प्रशंसा। तो देखिए कांकेर सीट को आपने समझ लिया, भोजराज नाग और वीरेश ठाकुर यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। भोजराज नाग पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, दूसरी तरफ वीरेश ठाकुर जो दूसरी बार अपना लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कांकेर सीट क्योंकि इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1998 से ही ये सीट बीजेपी के पास है, लेकिन समस्याएं आज तक समाप्त नहीं हुई। नक्सल की समस्या जिससे जूझ रही है अभी भी छत्तीसगढ़ पूरा ही और खासतौर पर बस्तर। दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव रहता है। दोनों ही दलों के दिग्गज लगातार दावे करते हैं कि हम जीतेंगे तो यहाँ पर सुविधाओं को दिया जाएगा, लेकिन आदिवासी बाहुल्य इलाका जहाँ के आदिवासी आज भी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि शायद उन तक सुविधाएं पहुंचेगी तमाम, जिसके लिए वो बरसों से इंतजार कर रहे हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं, एक बार फिर से आपका परिचय करवा देते हैं। टिकेश हमारे साथ जुड़े हैं महासमुंद से, प्रमोद शेंडे राजनांद गांव से और रजत वाजपेयी कांकेर से हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, बीजेपी का गढ़ इसे माना जाता है कांकेर को और आदिवासी बाहुल्य इलाका, लेकिन अभी भी कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंची। लेकिन फिलहाल क्योंकि प्रचार थम चुका है तो इस बारे में जानकारी दीजिए कि अब डोर टू डोर कैंपनिंग की जाएगी। भोजराज नाग और दूसरी तरफ वीरेश ठाकुर, क्या माहौल आपको इस सीट पर नजर आ रहा है? जय जी, निश्चित तौर पर ये भाजपा का गढ़ मानी जाती है इस सीट और बस्तर लोकसभा क्षेत्र की तुलना में ये चूंकि उत्तर से थोड़ा सा लगा हुआ है इसलिए इसमें उत्तर का पुट दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ जी तो फिलहाल देखिए महासमुंद की सीट भी आपको समझा देते हैं। ओबीसी यहाँ पर बहुत अधिक है और अलग अलग सीटें, ये 3 सीटें हैं, उन पर कौन कौन प्रत्याशी हैं। भोजराज नाग, वीरेश ठाकुर हैं कांकेर सीट से। कांकेर सीट दरअसल बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक बार फिर से वो जीतना चाहती है। हालांकि विधानसभा चुनाव के समय जरूर अच्छे परिणाम इस सीट से, कांकेर सीट से बीजेपी के पक्ष में नहीं आए हैं, लेकिन लोकसभा सीट के हिसाब से अगर देखें तो ये बीजेपी का एक तरह से गढ़ है। और भोजराज नाग जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, स्थानीय आदिवासियों की संस्कृति के साथ मिला जुला आपने इन्हें देखा होगा। कई बार हमने नवरात्र के समय इन्हें देखा क्योंकि ये दावा करते हैं कि उन्हें में माता आती है, देवी शक्ति की आराधना वो लगातार करते रहते हैं, लोगों के बीच कुछ उसी तरह से पहुंचते हैं। तो देखिए पुरानी जो परंपरा है उसके प्रति, कुल देवी देवताओं के प्रति काफी आस्था इनकी रहती है। भोजराज नाग के बारे में आपको बता रहे हैं, हालांकि कितना भरोसा जनता इन पर कर पाती है वो देखना बहुत हालांकि महत्वपूर्ण होगा। जया वो अपनी बातों से कभी डिगते नहीं है। हाँ। मतलब उनसे कई सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा ये तो मैं करूंगा क्योंकि मेरा काम है। और वो ये भी कह चुके हैं कि अगर मैं जीत